कई बार ऐसा देखा गया है कि इमोशनल होना हमारे हर्ट के लिए ख़ास तौर से हानिकारक हो जाता है। तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया देखिए जाए? ऐसा है, जो जिसको आप इमोशनल कहते हैं वो इमोशनल नहीं है, वो निगेटिव भावनाओं से भरे हुए हैं। अचानक कुछ भी घटित हुआ, उस समय कैसे अपने आप को बैलेंस किया जाए? पहला तो तरीका ये सीखना चाहिए कि विपत्ति आई ही नहीं, और यदि किसी वजह से मेरे कर्म खराब हो गए, कुछ मैंने किए और उसका रिजल्टेंट आज मिल रहा है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। सर, ये देखा गया है कि साधुओं ने, जो सिद्ध साधु रहे हैं, उन्होंने पेड़ों तक को अगर ऑर्डर दिया है कि अपनी जगह से शिफ्ट हो जाओ, तो पौधे शिफ्ट हुए अपनी जगह से। अरे फूल मुस्कुराते हैं, आप कभी प्रैक्टिस करके देखिए। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस प्रोग्राम में आज हम फिर आपके सामने हैं और हमारे साथ एक बार फिर से हैं डॉक्टर आमोद सचान जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। सर, हम आज इस शो में आपसे जानना चाहेंगे कि हम जो ऊपर वाले का कनेक्शन है, वो अमूमन जितने भी हमने साधु संत और ऋषि मुनि जो देखे हुए हैं, वो अंतर्मुखी मैंने देखे हुए हैं कि वो अंतर्मुखी रहे हैं, वो इंट्रोवर्ट लोग रहे हैं। तो इंट्रोवर्ट अगर व्यक्ति होगा तो इमोशनल होगा, तो इमोशनल रह के एक तो हमें ईश्वर से कनेक्शन करना है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि इमोशनल होना हमारे हर्ट के लिए ख़ास तौर से हानिकारक हो जाता है। तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया देखिए जाए? ऐसा है, जो जिसको आप इमोशनल कहते हैं वो इमोशनल नहीं है, वो निगेटिव भावनाओं से भरे हुए हैं। और वो कहते हैं मेरे को जरा सी तुम चिंगारी लगाओगे मैं आग लगा दूंगा। आग लगा दूंगा। आप निगेटिविटी का जरा सा भी आप उनको टच कर दीजिए तो भरे पड़े हैं, वो भरे पड़े हैं। एंगर से भरे हुए हैं, लोभ से भरे हुए हैं। तो वो इतना ज़्यादा उनके उनके ऊपर ये आवरण चढ़ा हुआ है कि उनको छुआ भर आपने उनको टच भर किया, उनकी टाइमलाइन जहाँ लगी हो गई गड़बड़। तो इमोशनल ट्रू सेंस में होना कंसर्न होना है। यस। आप दूसरे के लिए कंसर्न होइए, उसके लिए सोचिए इसको कैसे भला करें, तब तो आप इमोशनल है। वो इमोशनल नहीं है, ये सब अपने लिए कंसर्न है, दूसरे के लिए नहीं कंसर्न है। और जब जब आप अपने लिए अकेले होंगे, वो है स्वार्थ, वो है लोभ, और वो है विकार, और वो सबसे बड़ा विकार है, आपको सही रास्ते में चलने ही नहीं देगा। यस। तो कुछ तो उससे बाहर निकलो, कभी तो सोचो कि इसका भी भला हो। और अगर ये मैं सारे दर्शकों को बहुत कन्विक्शन से बता देता हूँ, जब आप कहते हैं सबका कल्याण हो, उसमें आप भी शामिल हैं। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारी वर्षा जो ब्लेसिंग्स हैं वो सारी आपके ऊपर ही ऑटोमेटिकली वो तो होगी। आती हैं, वो कहीं और नहीं जाती हैं। क्योंकि ब्लेसिंग कौन देता है? ब्लेसिंग मैं स्वयं अपने भाव से लेता हूँ, स्वयं। क्योंकि अगर मैंने अपने हृदय में प्रेम और करुणा का वास कर लिया तो ईश्वर से कनेक्ट हो गए और ईश्वर से ब्लेसिंग दे रहा है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खाली अपना कनेक्शन उसके स्वभाव से बनाना होता है, जो ईश्वर के भाव हैं। इतने दिन में हम समझते हैं, सबको समझ आ गया होगा कि मुझे अपने जीवन में खुशहाल रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपने मन के भावों को ईश्वर के भावों से मैच करना है। हमको एक कर देनी है फ्रिक्वेंसी, हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और ईश्वर की फ्रिक्वेंसी, ईश्वर सिर्फ एक है, ईश्वर कोई दो फ्रिक्वेंसी नहीं है। ईश्वर की फ्रिक्वेंसी एक है, प्रेम, सत्य, निस्वार्थ प्रेम, पूरे प्राणी मात्र को प्रेम, पूरी कायनात को प्रेम। वो अकेले ये नहीं, वो तो पशु पक्षी पौधे पुष्प सबको एक साथ प्रेम करता है। देखिए खिलते हुए गुलाब फूलों को देखिए, चहकते हुए पक्षियों को देखिए, ये कहाँ से हो रहे हैं? ये सब उसी की नियामत है, उसी की नियामत है। हम देखते नहीं हैं, हम बस उसी में चिपके हुए हैं। ये कम हो गया, वो ज़्यादा हो गया, वो ले गया, वो निकाल ले गया, और अपने दिल को रोज़ चोट पहुंचाते हैं, रोज़ चोट पहुंचाते हैं, तब तक पहुंचाते रहते हैं जब तक कि हार्ट अटैक न पड़ जाए। हमारा जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, फ्लोलेस, आराम से धीरे धीरे सब खा पी रहे हैं। अचानक होता ही है कि हर किसी के जीवन में ऐसा कोई आता है टाइम, अचानक सडन कोई बड़ी सी कोई विपत्ति आ गई, अचानक किसी भी रूप में, आर्थिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, किसी भी रूप में, सामाजिक रूप में, और हम उस समय एकदम से मतिभ्रम हो जाता है, और शायद कई बार लोग हार्ट अटैक पड़ जाता है, कई बार लोग पागल हो जाते हैं, फालिज का अटैक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी तरह। उस समय
अचानक कुछ भी घटित हुआ, उस समय कैसे अपने आप को बैलेंस किया जाए? देखिए, अब इसको बहुत आपने सही प्रश्न है, क्योंकि सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। पहली बात तो ये है, जो कुछ भी, इसको नोट करिए बहुत सीरियसली, जो कुछ भी किसी के साथ, चाहे मेरे साथ या आपके साथ, किसी के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है, किसी दूसरे का नहीं है। न केवल कर्मों का, बल्कि मेरे विचारों का प्रतिफल है। तो पहले तो मैं रोकने का तरीका बताऊंगा, फिर हैंडल करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे विपत्ति ना आए। पहला तो तरीका ये सीखना चाहिए कि विपत्ति आए ही नहीं, और यदि किसी वजह से मेरे कर्म खराब हो गए, कुछ मैंने किए और उसका रिजल्टेंट आज मिल रहा है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो ना आए कोई विपत्ति, तो उसके लिए हमको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? जो भी कुछ हमारे साथ प्रकट होता है, वो मेरे ही विचारों से प्रकट होता है, और हमको सोचना आता नहीं है, तो हम निगेटिव सोचते हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इम्तिहान बैठे फेल ना हो जाए। अब कभी ये नहीं आएगा मैं टॉप करने जा रहा हूँ, डर लगे कि फेल ना हो जाऊँ। जाएंगे तो एक्सीडेंट ना हो जाए। बच्चा जाएगा स्कूल तो लगातार माँ ये सोचती ऐसा ना हो कहीं भिड़ जाए, ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। इम्तिहान में बैठ रहे हैं तो कहें पता नहीं पढ़ नहीं रहा, ठीक नहीं, गड़बड़, ये गड़बड़ हो जाए, बुखार ना आ जाए कहीं। आप हर समय जब जब सोचते हैं, चूँकि सोचने का तरीका नहीं आता है, तो आप निगेटिव सोचते हैं। मैं फुल कन्विक्शन और अथॉरिटी से कह रहा हूँ, आप अपने जीवन को का लक्ष्य बनाइए, किसी भी चीज़ का, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये करना है, और उसको फिक्स कर दीजिए, और अपनी एबिलिटी का पहले इंट्रोस्पेक्शन करिए कि मेरी काबिलियत क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसको इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद उस काबिलियत के अनुसार अपना टारगेट बनाइए। उस टारगेट को बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप फेलियर की बात करें, हो ही नहीं सकता फेलियर, लेकिन उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, अपने प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, ईश्वर प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, और लोगों के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। तो जब ये सारी ईमानदारी होगी, आपके लक्ष्य को पूर्ण होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि होता क्या है, ये भी सिद्धांत बता दूं, इसको भी आप समझ लीजिए कि पावर ऑफ थॉट्स इतनी स्ट्रांग है कि आप कोई भी करिश्मा इस संसार में कर सकते हैं। आपने फीड किया, कोई थॉट फीड किया, उसको लिख भी दिया, और लिख करके और उसके अनुसार अपने रोज काम करने लगे। लिख करके उस टारगेट को नहीं याद करना है, टारगेट हमने बनाया, ईश्वर को समर्पित कर दिया, आप जानो आपका काम जाने, और मैं उसके पूरे स्टेप्स को फॉलो करने लगा, और उसके स्टेप्स को फॉलो करते समय उसको आनंद से एंजॉय किया। प्रोसेस को एंजॉय करना है, ट्रैवल को एंजॉय करना है, यात्रा। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक अजीब तरीके की भावना बैठ गई है, हम भविष्य में जीते हैं। भविष्य कभी आता ही नहीं है। जब जब भविष्य आता है, वर्तमान बन के आता है, भविष्य कहाँ से आ जाएगा। तो जब भविष्य में जीते हैं, तो आप जब भविष्य में और जब जब सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, तो हमेशा दुखी रहेंगे। क्योंकि जब आपको सोचने नहीं आता, सोचेंगे भविष्य के बारे में, वर्तमान में जिएंगे नहीं, तो हमेशा उल्टा सोचेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इनकम टैक्स ने गड़बड़ कर दे, ये ना गड़बड़ लगे। मैं आपको गारंटेड कहता हूँ, अगर ईमानदारी से, लगन से अगर आप कोई विचार करिए, ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि आप दूसरे के थॉट्स बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। अननोन व्यक्ति जो निगेटिविटी से भरा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो भरे निगेटिविटी से है, उसके निगेटिविटी कम करने का तरीका निकालेगा तो होगा। लेकिन वो निगेटिविटी जो है, यदि आपने पॉजिटिविटी भर ली, तो आप उस निगेटिविटी का व्यक्ति आपका कुछ नहीं कर सकता है। आप दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे, आप कुछ प्रकृति कुछ ऐसा कर देगी कि आपको अलग कर देगी। लेकिन आप निगेटिविटी से प्रभावित, क्योंकि आपने हृदय में पॉजिटिविटी कर रखी है ना, तो आप कैसे निगेटिव आप कोई कर देगा। बिल्कुल सर। साधु सन्यासियों का तो सर ये देखा गया है कि साधुओं ने, जो सिद्ध साधु रहे हैं, उन्होंने पेड़ों तक को अगर ऑर्डर दिया है कि अपनी जगह से शिफ्ट हो जाओ, तो पौधे शिफ्ट हुए अपनी जगह से। अरे फूल मुस्कुराते हैं। आप कभी प्रैक्टिस करके देखिए, ये आप सारे दर्शकों में कहना, प्रैक्टिस करके देखिए। एक पौधा लगाइए और उस पौधे के में पुष्प निकलते हो, उसको जाइए रोज बड़े प्रेम से उसको देखिए, उसको खिलते हुए देखिए। आपको देखेंगे वो पुष्प मुस्कुराएगा आपको देख करके, और वो मुस्कुराहट आपके हृदय में पैदा होनी चाहिए। करके तो देखिए। लेकिन हम
सारे करिश्मे आंखों के सामने रोज होते हैं, ये सब करिश्मे प्रकृति के रोज हो रहे हैं ना, हमें नजर ही नहीं, हमें तो वही छोटी सी एक कोई दुख है, उसी दुख के पीछे हम सारी जिंदगी सब तबाह, कुछ नहीं, सब बस ये अकेले है, हमारी मोटरसाइकिल नहीं मिल रही मुझे, हमारा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, हमारा ये प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, लड़के का एडमिशन नहीं हो रहा। अरे एक कष्ट है, वो भी उसके ऊपर करो, अपनी लगन से टारगेट से सिद्ध करो और टारगेट पूरे करो। ऐसा इस संसार में जो कुछ भी है हमारे परमपिता परमात्मा ने हम ही लोगों के लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं बनाया, अपने लिए भी बनाया उसने। हम हैं अज्ञानी, कमजोर, उससे दूर हैं, इसलिए हमको नहीं मिल रहा। तो हमको अपना लायक बनाए, हमको दुख हो ही नहीं सकता है। तो सर पहली चीज़ का तो जवाब ये हो गया हाँ। कि हमें, अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं, पॉजिटिविटी में जीते हैं, तो वो सिचुएशन ही पैदा नहीं होगी कि ऐसी दुर्घटना कोई। अब दूसरा है, यदि संचित कर्मों का कोई फल आ जाए तो आप उसके लिए बड़े सिंपल सा तरीका है। ऐसा तो है नहीं कि जीवन में ऐसा नहीं होगा, हमेशा ये पावर भी ईश्वरी दैवी पावर है ये, कि कभी भी आपको यदि विकट कोई समस्या आ जाए, ऐसी हो कि बहुत ऐसे नहीं, उसकी सहने की क्षमता भी वही देता है और सह करके भुलाने की क्षमता वही देता है। आई समस्या आई, हमने उसको टॉलरेट कर लिया, ठीक है यार कोई बात नहीं, हो गया, छोड़ो उसको, और आप आगे बढ़ गए। उसको पालने से क्या फायदा। मेरे पास तो, मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मेरा स्वभाव है। मेरे पास जब समस्या आती है, ऐसा नहीं जीवन में समस्या नहीं है, जब समस्या आती है मैं समस्या किनारे रख देता हूँ, उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ। मैंने कहा सोल्यूशन ढूंढो क्या है। तो जब समस्या आए, समस्या किनारे रखो, सोल्यूशन ढूंढो। इसका सोल्यूशन, जहाँ जहाँ समस्या है वहीं सोल्यूशन भी है, कहीं दूर सोल्यूशन नहीं होती। और आप पॉजिटिविटी से भेजिए। मैं तो अक्सर मैंने देखा, क्योंकि हम इतना काम करते हैं, तो शासन में बैठा हुआ सबसे बड़ा अधिकारी, वो भी जैसा मैं कहता हूँ वैसे वो सोचने लगता है, क्योंकि मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सबके भले में सोचता हूँ ना। क्योंकि अगर कोई भी समस्या है, उस समस्या से कई हजार लोग प्रभावित होंगे। अगर मेरे पास समस्या है तो कई हजार लोग उसमें प्रभावित होंगे, सबका भला है उसमें। तो कैसे हम वो समस्या को मेरी अकेले है, सबको दिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए। और एक काम और सीख लीजिए, जब कोई समस्या आए और उसको सहने और समाने की, फेस करने की, रिजॉल्व करने की जब पावर आपके पास आ जाए, हो तो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव थॉट से रहेंगे, समस्या कहीं नहीं बचती है। और उसके बाद जो काम करिए, वो दूसरा काम करिए, वो बहुत बढ़िया काम है, कि आप उसके जो समस्या आई है उसके लिए भी उसको धन्यवाद दीजिए। किस बात का धन्यवाद? उसको सहने का धन्यवाद, उसको समाने का, उसके सोल्यूशन निकालने का भी तो वही रास्ता दिखाता है। आप उसका साथ मत छोड़िए, ईश्वर के साथ मत छोड़िए। ईश्वर के साथ रहिए कि समस्या दी है, समाधान भी तुम्हारे पास है, समाधान निकल आए, और उससे मांगोगे समाधान मिल जाएगा। देने वाला वही है। ये सोचो कोई कर देगा, सब निमित्त होते हैं। एक बात आप मान लीजिए, जब भी कोई आपके लिए मदद करे, उसको कोई भगवान मत मान लो, उसको निमित्त मानो। वो एक पर्सन है जिसको ईश्वर ने सेलेक्ट किया तुम्हारी मदद करने के लिए। धन्यवाद, उसका धन्यवाद जो काम कर रहा है, लेकिन असली धन्यवाद उसका है। और इसी का उल्टा, हम भी किसी की मदद करें तो हम भी निमित्त ही हैं। हाँ, हम भी निमित्त हैं। अपने अंदर अहंकार नहीं पालना है। अहंकार को तो आपने कथा सुनी होगी, एक राजा थे, वो हमेशा नीचे देख के दान देते थे, चेहरा नहीं देखते थे। कहते मेरा है ही नहीं है, मुझसे ईश्वर करा रहा है तो मैं दे रहा हूँ। दान देते समय वो व्यक्ति आदमी की शक्ल नहीं देखता था। ये काम मैंने एक बार किया है। अच्छा। जीवन में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग काम है। अच्छा। और उसमें मैंने कुछ अपने आप मन में भाव आया, मैंने कहा ईश्वर चाहता किया जाए, कम से कम ये काम तो होना ही चाहिए। तो जब कोविड फैला तो मैं भी घर में रहने लगा, जाना बंद हुआ। मुझे कोविड हुआ तो 1-2 बार हुआ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो आप जो भी काम रहा मुझे कुछ नहीं हुआ, जुकाम भी नहीं हुआ, कोविड पॉजिटिव खूब हुआ। लेकिन उसके बाद मैं घर बैठा और सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मैंने सिर्फ टेलीमेडिसिन से, दूर से वीडियो कॉल से मैंने मरीजों का इलाज किया। और उसमें मैंने यहाँ पर 4-5 यंग लड़के थे जो नर्सिंग स्टाफ थे, टेक्नीशियंस थे। मैंने कहा तुम लोग कुछ नहीं होगा, तुम बेखर, तुम्हें क्या होने वाला है, तुम जाओ घर में जाओ,
सबके। और उनके घर में जा कर के उसमें भी 2-3 लड़के हैं भी काम भी कर रहे हैं वो, और घर घर जा कर के और उनको जो है तुम वो करो, वहाँ कंडीशन देख के मुझे बताओ, मैं यहाँ से जांच लिख दूंगा, और जांच लिख करके और वो तुम जांच करा देना, जांच की रिपोर्ट देता ना, और सुबह शाम विजिट करते रहो। अगर उसमें ड्रिप लगानी ड्रिप लगा दो, ऑक्सीजन लगानी ऑक्सीजन लगा दो। मैंने कई 100 मरीजों का इलाज किया सुबह शाम। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसका मैंने लिख करके और ये बनाया था। अच्छा, ये देखिए कोविड है ये। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये उन सारे मरीजों को मैंने कोविड कर दिया था पहले। इसमें सारे मरीजों के नाम के आगे कोविड लिखा है। अच्छा, हाँ, और ये कोविड जो है ये पूरी लिस्ट है ये, और उसमें ढेर सारे मरीज ठीक हुए। उसमें बड़े बड़े लोग थे उस समय, तो बड़े बड़े प्रमुख सचिव और वो सब भी एकदम नॉर्मल प्राणी हो गए थे। मतलब कोविड ने ये दिखा दिया कि मनुष्य की कोई हैसियत नहीं है। नहीं है। ट्रू सर। मतलब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी वो भी जनरल वार्ड में पड़े रहते थे। राजा रंक फकीर सब एक। मेरे पास पीएमओ का भी एक थे, उनकी बहन यहाँ रहती थी, उनका भी मैंने इलाज किया था। मतलब ऐसा कोई नहीं जिसको मैंने इलाज किया होगा। और उन मरीजों में बहुत लोग, मेरा ये अनुभव ये था कि जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया वो मरीज जल्दी ठीक हुए, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम यही करता था। मैं उनको बताता था ठीक हो जाओगे, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस था वो फिट हो जाते थे, तो ज़्यादातर सब उसमें ठीक हुए। बहुत से लोगों ने उसमें मिलने का प्रयास किया। मन का बस तुम्हारा काम हो गया, प्रभु को धन्यवाद दो, अब इस मैटर पे नहीं मिलना। फिर कभी वैसे मिल लेना तो मिल लेना। मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी, इसलिए नहीं देखी कि मैं प्रभु का निमित्त था, मैं कुछ नहीं था। लेकिन मेरे मन में ये भाव उसने पैदा किया कि खाली बैठे हो, कुछ कर तो रहे नहीं हो, तो कम से कम कुछ सेवा करो। ये उसका आदेश था, और मुझे भाई उस सेवा करने में बहुत आनंद आया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और सुबह जा कर के मैं पार्क में बैठ जाता था, सुबह भी और शाम को भी। पहले वहीं अपना चक्कर के लगाया, फिर वहीं बैठ के अपना मोबाइल खोल लिया, मोबाइल से अपना बात करी, और सबको उसमें साइकोथेरेपी भी देता, लोगों को एश्योरेंस भी करता। वो भी काम बहुत मुश्किल काम होता है ना, जब मुसीबत में होता है तो उसको आपको धैर्य भी बनाना होता है। लेकिन आई कीप ऑन एंजॉयिंग। पूरे दिन खाली थे, कोई काम नहीं था, इतने लोगों का भला हुआ, इतने लोगों का कल्याण हुआ। तो इसलिए आप जो कर सकते हैं करो, बांटो, सबको बांटो। सबको बांटोगे आपके पास मतलब एनॉर्मस प्रचुर मात्रा में न केवल धन की बल्कि ब्लेसिंग्स की वर्षा होती है। अगर मैं कह रहा हूँ होती है तो इसका अंदर होती होगी तभी हुआ है। मैं तो क्लासिकल एग्जाम्पल हूँ ऐसा, मैं तो खाली आता और मैं कहता हूँ आज भी मैं सब चीज़ के लिए यही कहता हूँ, इसकी ये सब लोगों के लिए था, लोगों के लिए हुआ काम, और मैं इसको जैसी थी लिक्विडिटी वैसी धर के चल दूँगा। ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। यही मेरा अल्टीमेट लक्ष्य है कि मैंने प्रभु की सेवा की। प्रभु जितने दिन बढ़िया सेवा कराएंगे, मज़ा आएगा, वो करेंगे। लोगों को और जीवन जीने की कला सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे, लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा टॉपिक रह गया है माइंडफुल मेडिटेशन का, वो कि माइंडफुल मेडिटेशन सिंपल सी टेक्निक है, इसको सबको आनी चाहिए। और जितनी दिन में रहते हैं इसका आप प्रैक्टिस लगातार घर पे भी करें और कार्य क्षेत्र में भी करें, जब खाली हो तब करें। और वो है सिंपल अपनी सांसों को देखना, और सांसों को में आते देखना, जाते देखना, कैसे आ रही है, गर्म है, ठंडी है, दाई नाक से आ रही है कि बाई नाक से आ रही है, कोई वहाँ पर किसी तरह की संवेदना हो रही हो, खुजली हो रही हो, जलन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, रनिंग नोज हो रही हो, कुछ जो भी कुछ हो रहा हो उसको बस देखते रहना है। और देखने में अनुभव आप ये करेंगे कि वो सब बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, और जो बदल रहा है उसको देखिए कि बदल रहा है। तो हर चीज़ ऐसे संसार में बदल रही है, और जो है वो नहीं रहेगी। तो उसको देखने से तो आपका होता क्या है कि आपका मन वहीं रहता है, जो मन आपका माइंड है वहीं सांसों में रहता है, तो न भूतकाल में जाता है न भविष्य में जाता है। इतने से ही मन में थोड़ी थोड़ी शांति उत्पन्न होती है, उसी से ही लोगों को बहुत लाभ लगने लगता है, लाभ करता है। लेकिन ये सिर्फ एकाग्रता है, इसको ध्यान न समझ लें, इस गलती को न करें कि यही अल्टीमेट है, इसी से हम ठीक हो जाएंगे। ये पहली सीढ़ी है नर्सरी की। इसको आप अकेले भी कर सकते हैं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। दिन में अगर आप 16 घंटे काम करते हैं, कम से कम 5 घंटे ऐसे होते हैं जब कोई काम नहीं होता, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं, खड़े हैं, खाली बैठे हुए हैं,
तो आप बजाय टीवी देखने के और रील देखने के और उल्टा सीधा करने के, आप इस तरीके से अपने आप में एकाग्र हों और अपनी सांसों को देखें, तो आपके बहुत सारी जो मेंटल स्ट्रेसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये ध्यान नहीं है, ये सिर्फ बेसिक स्टेप है, नंबर 1 सीढ़ी है। जब आगे की सीढ़ियाँ तो वो हैं, वो तो बहुत आपको बिल्कुल ही ईश्वरमय बना देती हैं, वो तो सीढ़ियाँ इसी काम की हैं। हम लोग धीरे धीरे उन स्टेप्स की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज सर हमें और हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देने के लिए सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।